हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अगेन आप लोगों के लिए जो टॉपिक वाइज है ना, मुहावरे और लोकोक्ति का संग्रह लेकर आई हूँ। इसमें जो 2025 में रिसेंट में भी एग्जाम्स हो रहे हैं DSSB के, वो सारे ही मुहावरे और लोकोक्ति है। अभी 2 पार्ट और बनाने हैं, ये हमारा 3rd पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड करके प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं 2 पार्ट और लेके आऊँगी, तो हमारे 2025 के जो अभी अगस्त तक एग्ज़ाम हुए हैं उसके सारे कंप्लीट हो जाएंगे आप लोगों के मुहावरे और लोकोक्ति। उसके बाद मैं सार्थक शब्द और जो दूसरे अब विलोम शब्द वाले स्टार्ट करूँगी आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज। और डेली बिहाफ पे तो मैं आप लोगों के लिए बनाती रहती हूँ वीडियो, जो रिसेंट पेपर हैं, तो आप लोग उससे अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ताकि चैनल ग्रो अप हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही सारी चीज़ें ऑन टाइम लेकर आती रहूँ। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो है ना, सबसे पहले निम्न मुहावरों का सही अर्थ अंकित कीजिए। सही अर्थ हमें अंकित करना है मुहावरे का। आँख का अंधा। आँख का अंधा होता है कि मतलब आँख से कोई व्यक्ति अगर अंधा है तो वो क्या करेगा, कुछ देखने में असमर्थ होगा, किसी बात को देखना या समझने में असमर्थ रहता है, तो उसके लिए हम आँख का अंधा है मुहावरे का प्रयोग करते हैं। देखते हैं ऑप्शन। किसी बात को समझने में भूल करना, भूल नहीं। किसी बात को समझने में असमर्थ, तो करेक्ट ऑप्शन जो है सेकंड हो सकता है। अभी थर्ड ऑप्शन देखते हैं। किसी बात को समझने में समर्थ नहीं। किसी बात को समझने में असमंजस्य नहीं। किसी बात को समझने में असमर्थ या उसको सही नज़रिया नहीं देख पाना, तो वो उस बात को समझने में असमर्थ होता है, क्योंकि आँख से अंधा है कोई व्यक्ति, तो उसे वो चीज़ सही से दिखेगी नहीं कि कौन क्या कह रहा है या कौन किस तरीके से एक्सप्रेशन मतलब अपने हाव भाव दे रहा है, तो वो उस चीज़ों को समझ पाने में असमर्थ होगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड होगा। देन उसके बाद है लोकोक्ति का है सही अर्थ हमें अंकित करना है। आधी छोड़ पूरी, पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। ये हमारी लोकोक्ति है, इसका अर्थ हमें बताना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको ना ये पूरी चीज़ है और इसको उसका आधा मिल रहा था, लेकिन ये आधा ना लेके पूरी के पीछे भाग रहा था कि मुझे सारी मिल जाए। उसके बाद कोई और व्यक्ति आया और उसने क्या किया, वो आधी भी ले ली और वो पूरी भी इस व्यक्ति ने ले ली। इस व्यक्ति को क्या हुआ, कुछ भी नहीं मिला। यही कहा गया है कि आधी को छोड़ के वो पूरी के पीछे दौड़ रहा था, धावे मतलब दौड़ रहा था, लेकिन उसको ना आधी ना मिले ना पूरी पावे, ना उसको आधी मिली और ना ही पूरी उसको मिली, मतलब कुछ भी उसको, इस व्यक्ति को कुछ नहीं मिला, इसने आके ले लिया। तो यही कहा जाता है कि अगर हमें थोड़े में संतुष्टि नहीं है और हम अधिक की लालच करते हैं, तो हमारे लिए वो क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। अधिक चीज़ पाने की प्राप्ति के चक्कर में हम छोटी चीज़ छोड़ तो दे रहे हैं, आगे चल के ये पता चला कि वो पूरी भी नहीं मिली और जो आधी मिली थी वो भी नहीं मिली, तो अधिक लाभ के चक्कर में हानि ही हो गई। देखते हैं ऑप्शन हम। लोभ से प्रसन्नता होती है, लोभ की निंदा होती है, लोभ से हानि होती है, लो लोभ से लाभ होता है, तो लोभ से क्या होती है, हानि। करेक्ट ऑप्शन जो थर्ड है हमारा, कि उसने अधिक लोभ किया, अधिक लालच करी, ना उसने आधी ली, पूरे के चक्कर में भागा तो ना उसको आधी मिली ना ही उसको पूरी मिली। करेक्ट ऑप्शन थर्ड होगा आप लोगों का। देन इसके बाद है पत्थर की लकीर होना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। मुश्किल कार्य होना, ना मिटना, निशान रह जाना या दृढ़ होना, तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सेकंड और फोर्थ पत्थर की लकीर से हम अर्थ निकाल सकते हैं। पत्थर की लकीर आप लोगों ने देखी होगी, अगर हम फर्श जो होता है, फ्लोर होता है, उस पर पत्थर से लकीर खींचते हैं तो वो ना मिटता है, मतलब नहीं मिट सकता, वो ना मिटता है और वो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। वो जो
चिन्ह हम बनाते हैं ना, लकीर बनाते हैं, वो कैसी हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा। दृढ़ उसके आसपास तो हो सकता है, लेकिन जो सर्वाधिक अर्थ लिया जाएगा ना वो सेकंड से लिया जाएगा। ना मिटना, स्थिर हो जाती है वो लकीर जो आप खींचेंगे ना पत्थर से, वो बिल्कुल स्थिर हो जाएगी। मतलब इसमें दोनों ही चीज आ जा रही है, एक तो वो मिटेगी भी नहीं और वो स्थिर हो जाएगी, मतलब दृढ़ भी हो जाती है। तो इसमें इसी ऑप्शन में दोनों बातें इसमें समाहित हो जाती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा आप लोगों का। इसके बाद है कुछ ना सुनना किस मुहावरे का अर्थ है। कुछ ना सुनना, कान में तेल डालना, कान देना, कान पर जू रेंगना या कान भरना। कान पर जू ना रेंगना, ये इसका देख लेना आप लोग। तो जो कुछ ना सुनना होता है ना, उसका अर्थ होता है मुहावरे का कान में तेल डालना, मतलब किसी की बातों को अनसुना करना। सुनाई तो दे रहा है लेकिन वो उसकी बात को क्या कर रहा है, अनसुना कर रहा है कि मैं कुछ भी नहीं सुन रहा हूँ। कान देना मतलब ध्यान देकर किसी की बात को सुनना, ध्यान देकर सुनना। कान पर जू ना रेंगना मतलब किसी की बात का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। कितना ढीठ मतलब एक तरीके से जो ढीठ लोग होते हैं ना, कितना भी बोल लो, कितना भी समझा लो, उनके कान पे जू ही नहीं रेंगती, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि वो सुन ले किसी की बात को। कान भरना मतलब किसी व्यक्ति के खिलाफ गलत बात कहना या उसके मन में उसके लिए मतलब गलत बात सिखाना उसको, ये इससे लिया जाता है। किसी के बारे में गलत चीज बोलना किसी के समक्ष, ये उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन 1 होगा आप लोगों का। इसके बाद है दिमाग आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है। दिमाग आसमान पे चढ़ना होता है कि जब व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाता है ना, तो उसका दिमाग मतलब सही चीज़ों के लिए नहीं चलता है। मतलब वो जो उसको लगना चाहिए कि वो सही है, वो उसको वो भी गलत लगता है। अगर उसको वो सही नहीं लग रहा है, उसका जो अपना परसेप्शन होगा, उसका जो दृष्टिकोण होगा ना व्यक्ति का, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, वो गलत भी उस व्यक्ति को अपना सही लगेगा। उसमें इतना घमंड है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ। जैसे रावण को उसकी हर एक चीज उसको सही लगती थी, लेकिन वो सही नहीं था। उसमें इतना घमंड था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं नहीं मर सकता कभी। तो इसी तरीके से लिया जाता है कि वो इतने चीजें करता था, कुछ भी करता था, कभी किसी को भेजता था मारने के लिए, कभी किसको। तो मतलब उसका दिमाग आसमान पे चढ़ गया था, उसमें बहुत अधिक घमंड हो गया था कि उसका भाग्य वो खुद लिखेगा, कोई उसका अंत नहीं कर सकता। इसीलिए ये मुहावरा जो है वही उसी अर्थ में प्रयोग किया जाता है कि बहुत अधिक घमंड हो जाना। तो देखते हैं ऑप्शन। समझदारी विकसित होना नहीं, अनुभवहीन होना नहीं, क्रियाशील होना नहीं, अत्यधिक अधिक घमंड हो जाना। करेक्ट ऑप्शन 4 होगा इसका। सौ जान से मरना मुहावरे का सही अर्थ है। सौ जान से मरना मतलब एक तरीके से होता है ना, हम किसी व्यक्ति को बहुत पसंद करते हैं। जैसे एक माँ होती है, वो अपने बच्चे को इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि वो अपने बच्चे के लिए अपनी जान भी दे सकती है। चाहे उस माँ को कितनी भी तकलीफें 100 बार झेलनी पड़े, चाहे 1000 बार झेलनी पड़े, माँ अपने बच्चे को हमेशा संभाल के रखना चाहती है। मतलब अत्यधिक प्रेम करती है अपने बच्चे से, उसको किसी तरीके से भी कोई हानि नहीं पहुंचने देती। चाहे वो माँ को कितनी भी तकलीफ या दर्द हो, वो अपने बच्चे को सुरक्षित रखती है। तो वही प्रयोग किया जाता है कि बहुत अधिक प्रेम करना। 100 दुश्मनों को मारना नहीं, अत्यधिक प्रेम करना हो सकता है। 100 बार मरना नहीं, 100 जान द्वारा मारे जाना नहीं। करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा कि अत्यधिक प्रेम करना। एक पथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है। एक पथ दो काज, देखिए एक पथ मतलब एक रास्ता है, एक ही रास्ता है। और किसी ने बोला कि जैसे कि आज हम एग्ज़ाम देने जा रहे थे, रास्ते में हमारी मतलब कोई चीज़ बुक लेनी थी, हमें कोई सी बुक लेनी थी, तो बुक शॉप भी पड़ गई रास्ते में और एग्ज़ाम सेंटर भी उसी रास्ते पे आगे था।
तो हम एग्ज़ाम देकर आए और हम अपनी बुक भी लेकर आए, तो एक पद दो काज मतलब एक साथ दो लाभ प्राप्त होना। हमने अपना एग्ज़ाम भी दे दिया और आते टाइम हमने अपनी बुक भी ले ली, तो हमारे दोनों काम हो गए, हमें दोनों लाभ हो गए, हमें अलग से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी अलग अलग डेज पे। तो ऑप्शन देखते हैं, दिखावा अधिक, काम कम, एकता में बल होना, एक साथ दो लाभ प्राप्त करना या तहस नहस करना। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, वो बिल्कुल करेक्ट है, एक साथ दो लाभ प्राप्त करना। एक पद दो काज का है, एक साथ दो लाभ प्राप्त करना। देन इसके बाद है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति सब एक जैसे के अर्थ में प्रयुक्त है। सब एक जैसे का अर्थ कौन सा लोकोक्ति में प्रयोग किया गया? तो एक और एक 11 होना। इसका अर्थ होता है कि जो हमारी मिलन होती है, मतलब एकता में क्या होती है, मिलन या एकता में क्या होती है, शक्ति होती है। अगर जो काम एक व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता, वहीं 2 या 3 व्यक्ति एक साथ आ जाएं तो वो काम क्या होगा, ईजिली हो जाता है। तो एकता में शक्ति होती है, इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। एक के दूने से 100 के सवाए भले, मतलब कम लाभ, इसका जो अर्थ होता है ना, मतलब होता है कि कम लाभ से अधिक लाभ, कम लाभ से अधिक लाभ, अधिक लाभ अच्छा होता है। कम लाभ से अधिक जो लाभ है वो क्या होगा, अच्छा होगा। इसमें एक दूने से 100 के सवाए भले, तो इसका इसमें लिया जाता है कम लाभ से अधिक लाभ अच्छा होता है। एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ होता है कि जो वस्तु है वो थोड़ी है, मतलब एक ही अनार है, अनार एक ही है, लेकिन उसको लेने के लिए 100 लोग हैं, तो वस्तु कम है लेकिन उसको लेने वाले बहुत हैं। इसके बाद है एक आवे के बर्तन, ये इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। एक आवे के बर्तन, एक ही स्थान पर रहते रहते सब में एक जैसे समान विशेषताएं या समान चीज़ें आ जाती हैं, एक जैसे सब एक जैसे हो जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन 4 होगा। इसके बाद है अंगूठा दिखाना, उस मुहावरे का अर्थ पहचाने। शाबाशी देना, मुहर लगाना, अंगूठी पहनाना या साफ इनकार कर देना। अंगूठा दिखाने का यही अर्थ होता है कि किसी की ज़रूरत थी, हमने उसको मदद करी, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ी, हमने मदद के लिए कहा तो उसने हमें क्या किया, अंगूठा दिखा दिया, मतलब साफ इनकार कर दिया। करेक्ट ऑप्शन 4 होगा आप लोगों का। 8 कनौजिए 9 चूहे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 8 कनौजिए 9 चूहे, यही कहा जाता है कि एक मतलब एक स्थान ले लीजिए जहाँ पे सब लोग साथ में रहते हैं, वहाँ पे जो 8 लोग हैं ना, वो कनौजिए, कनौजिए से एक तरीके से आप लोग ले सकते हैं कि कान भरने वाले लोग 8 हैं और 9 चूहे हैं। 9 चूहे में से तो 8 लोग कनौजिए हो गए, चुगली करने वाले एक तरीके से, और बचा क्या, एक। 9 चूहे, 8 कनौजिए 9 चूहे, और बचे कितने, एक लोग बचे, तो उसमें क्या होगा, वो एक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये जो 8 होंगे ये क्या हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। तो ऐसे में 8 कनौजिए 9 चूहे का अर्थ यही लिया जाता है कि अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। दिखावटी रोना नहीं, एकता में बल नहीं, अलगाव की स्थिति होना, हर हाल में मुसीबत नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 3 होगा, अलगाव की स्थिति होना। इसके बाद है हार मान लेना, किस मुहावरे का अर्थ है? हार मान लेना, हाथ पैर मारना मतलब होता है कोशिश करना, किसी चीज़ के लिए प्रयत्न करना कि वो हो जाए, हम हाथ पैर मारते रहते हैं। जैसे कि हमारा एग्ज़ाम आता है तो हम सोचते हैं हम ये भी पढ़ लें, हम यहाँ से भी पढ़ लें, हम वहाँ से भी पढ़ लें, कहीं से ऐसा चीज़ें मिल जाए जो हमारे एग्ज़ाम में हमें दिख जाए, तो हम हर हाल में अपनी कोशिश करते हैं कि हम इतना कर लें कि हमारा पेपर अच्छा रिजल्ट आ जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मतलब कोशिश करना होता है। हथियार डाल देना,
हाथ के तोते उड़ जाने का होता है सहम जाना, मतलब चौंक जाना अचानक से। हाथ में तोता तो वो अचानक से उड़ गया तो हम क्या हो जाते हैं, सहम जाते हैं या डर जाता है। कोई भी होगा, पक्षी हाथ से गया है तो वो फड़फड़ा के उड़ते हैं ना जब, तो डर जाते हैं, चौक से जाते हैं। तो इस अर्थ में इसका लिया जाता है लेने के देने पड़ना, मतलब लेने के देने पड़ना, लाभ की जगह हानि हो जाना। गए तो हम लाभ के लिए थे, वहाँ क्या हो गया, हमें हानि हो गई। तो इस अर्थ में लेने के देने का उपयोग किया जाता है। हार मान लेने का अर्थ होता है हथियार डाल देना। सुना होगा आप लोगों ने, जब पहले के ज़माने पे लड़ाइयाँ होती थी या अभी भी होती हैं अभी, तो क्या होता है, जो शत्रु होता है अगर वो अपना हार मानता है तो वो क्या करता है, अपने हथियार जो है वो नीचे रख देता है और कहता है कि मैं अपनी हार मान रहा हूँ। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा सेकंड होगा। इसमें है, नीचे दिए गए लोकोक्ति का 4 विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर अर्थ स्पष्ट कीजिए। माया माया बादल की छाया। जो बादल होते हैं ना, आप लोगों ने भी देखे होंगे, कभी छांव देते हैं, कभी बारिश देते हैं, कभी धूप देते हैं, तो कुछ भी हो जाती है। अगर उनकी छांव थोड़ी देर के लिए होती है फिर धूप हो जाती है, धूप हुई तो अचानक से बारिश भी कभी कभी होने लगती है। तो ये बोला गया है कि कोई भी चीज़ जो होती है ना वो स्थायी नहीं हो सकती है, कभी भी बदल सकती है। जिस प्रकार से जो बादल की छाया है और धूप है या बारिश है वो क्या है, थोड़ी देर के लिए होती है, फिर रुक के बदल जाती है, परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं। तो उसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति के पास धन दौलत होती है या उसके पास भौतिक सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, पैसे हैं, तो वो उस चीज़ को लेके घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, हमारे पास स्थायी नहीं होती हैं। धन का आना और धन का कब चले जाना किसी का भरोसा नहीं होता है, तो हमें घमंड नहीं करके रहना चाहिए, यही इसमें बोला गया है। तो देखते हैं ऑप्शन से एक बार। जबरदस्ती गले पड़ना, सीमित पहुंच होना, अपने से हो हानि उठाना, या धन का कोई भरोसा नहीं। तो जो ऑप्शन है ना फोर्थ, यही है कि धन दौलत का कोई भरोसा नहीं होता। जैसे बादल की छाया बदलती रहती है, माया बादल की छाया बदलती रहती है हमेशा, कभी धूप कभी छाँव। उसी तरीके से कभी धन आता है कभी चला जाता है, अगर इसका सही प्रयोग ना किया जाए तो ये हमारे लिए ही नुकसानदेह है। जिसने अच्छे से प्रयोग किया, बचा के रखा है, उसको अपने फ्यूचर में काम आता है, आगे जाके फैमिली को काम आता है। अगर जिसने नहीं बचा के रखा और उड़ाता गया ना, तो फिर वो बाद में रोता है कि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद है, बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ है। बिजली गिरना, अचानक से जो बिजली बादल से गिरती है ना, सॉरी ये थोड़ा आप लोग देख लेना, ये लग नहीं रही है बिजली, लेकिन जो बिजली बादल से गिरती है ना, तो वही कहा जाता है अचानक से कोई विपत्ति आना, या कि जो किसी व्यक्ति के लिए हानि या ऐसी स्थिति पैदा कर देती है जो उसके लिए असहनीय हो जाते हैं, मतलब वो उसको सहन नहीं कर पाता। देखते हैं बिजली गिरना, दिखाई नहीं देना, चकाचौंध होना, घोर विपत्ति आना, दोषपूर्वक बिगड़ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है बिल्कुल। बिजली गिरने का होता है घोर विपत्ति आना, ऐसी परिस्थिति आ जाना कि इंसान उस पर काबू नहीं पा पाता है। बिजली गिरती है अगर किसी को मार देती तो क्या हो जाता है, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है, या मतलब उसका एक तरीके से डेथ होना कंफर्म ही होता है अगर किसी को बिजली मारती है तो वही होता है कि घोर विपत्ति आ जाती है अगर बिजली गिर जाती है तो। उसके बाद है, निम्नलिखित किस विकल्प में एक पद दो काज लोकोक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो ये है, पहले भी ये किसी पेपर में दोबारा रिपीट हुआ इसलिए मैंने यहाँ पे लिया होगा, तो ये तो यहाँ पे कुछ है नहीं। तो इसका यही था कि एक पद पे दोहरा लाभ होना होता है। इसके बाद है, आंचल पसारना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है।
तो जब आप लोगों ने देखा होगा ईश्वर है या हमें किसी से बहुत कोई गरीब व्यक्ति है और किसको किसी चीज़ या मोस्टली धन की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, अगर कुछ उसको कार्य होता है अपने घर में और उसके पास उतना पैसा नहीं होता, तो वो किसी अमीर व्यक्ति के पास जाता है और उससे प्रार्थना करता है, याचना करता है कि आप मुझे प्लीज़ पैसे दे दो थोड़े, मैं आपको सही वक्त पे आपके पैसे वापस कर दूंगा, एक तरीके से उधार दे दो। या हम भगवान के पास भी जाते हैं तो हम यही याचना करते हैं कि हमारी जो भी इच्छाएं हैं भगवान जी आप उसको पूरी कर दो। आपने देखा होगा आंचल जो होता है माँ की साड़ी का होता है या उनकी चुन्नी का, तो वो आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा अगर मंदिर में कि वो लोग अपना आंचल सामने करके याचना करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, प्रार्थना करती हैं ईश्वर की कि उनकी इच्छाएं उनकी पूरी हों, उनकी फैमिली की पूरी हों। तो यही है कि आंचल पसारना मतलब पूजा करना, प्रार्थना करना या याचना करना। रुलाना नहीं, क्रोध को बढ़ाना नहीं, दुख लेना नहीं। करेक्ट ऑप्शन फोर्थ होगा याचना करना। इसके बाद है जिसका जो अधिकार है वह उसे ना मिलकर किसी और को मिलना है। इस कथन की व्यंजन उक्ति है। दूल्हे को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, कोड़ी नहीं गांठ चले बाग की शहर, कोड़ी नहीं कौड़ी नहीं। कौड़ी यहाँ पे ना पैसे से लिया गया है। पहले के लोग ना गांठ में पैसा रखते थे, मतलब आंचल या रुमाल रुमाल में बांध के पैसे को रखते थे, तो उसी संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया है कि गांठ में तो 1 रुपया भी नहीं और तुम दिखा रहे हो कि तुम बाग की सैर करने जा रहे हो, क्योंकि वहाँ तो पैसे लगते ही है ना, बाग में जाओगे किसी के प्राइवेट बाग में घूमने के लिए तो वहाँ पे पैसे देने होंगे अंदर जाने के लिए, तो वही है कि दिखावा करना इसका होता है। कौड़ी नहीं गांठ चले बाग की सैर मतलब दिखावा करना। खरी मजूरी, मजूरी चोखा काम। उचित मतलब खरी मजदूरी होता है कि अच्छी मजदूरी दोगे तो जो चोखा 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 आप लोगों ने राजस्थान के साइड ये शब्द होता है कि चोखा मतलब अच्छा काम मिलेगा, जितनी अच्छी मजदूरी दोगे उतना ही अच्छा तुम्हें काम करके मजदूर देंगे, इसमें प्रयोग किया जाता है। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। जो धोबी का मतलब ऐसा ऐसा व्यक्ति जिसका कोई स्थान नहीं होता, ना वो घर का होता है और ना ही वो घाट का होता है। और जो इसमें लिया गया है ना, ये इसका सही ऑप्शन फर्स्ट होगा। वह उसे ना मिलकर जिसका जो अधिकार है वह उसे ना मिलकर किसी और को मिलना होता है कि दूल्हे को पत्तल नहीं बजनियों को थाल। जो दूल्हा है ना वो तो सही हकदार थाली में खाने का है, लेकिन उसका अधिकार उसे थाली में ना मिलके उसको पत्तल दिया जा रहा है जो पत्तों का बनाया जाता है। और जो बाजा बजाने वाले लोग हैं, बैंड बाजे वाले, उनको क्या करा जा रहा है, थाली में खाना परोसा जा रहा है। तो यहाँ पे सही हकदार कौन है, दूल्हा है जिसको थाली में खाना मिलना चाहिए, लेकिन मिल किसको रहा है, बैंड बाजे वाले को। तो वही कहा गया है दूल्हे को पत्तल नहीं बजने को थाल। जो सही हकदार है उसको तो नहीं मिल पा रहा उसका हक, लेकिन जो उसका हकदार नहीं उसको दिया जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन 1 बिल्कुल ठीक है इसका। निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। कोरा जवाब देना। कोरा जवाब देने का होता है किसी को साफ साफ बोल देना या उसको साफ साफ जवाब दे देना कि मैं नहीं कर रहा, मना कर देता है और उसको क्या हो जाता है, एक तरीके से निराशाजनक जवाब मिल जाता है। सच बोलना, निराशाजनक उत्तर देना, सकारात्मक जवाब देना, अभद्र भाषा बोलना नहीं। करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा, निराशाजनक उत्तर देना। गए तो हम मदद के लिए तो एक व्यक्ति के पास कि हमें उससे मदद मिलेगी, लेकिन उसने क्या कर दिया, हमें साफ साफ मना कर दिया, कोरा जवाब देकर भेज दिया कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। उससे क्या हुआ, ये व्यक्ति जो हो गया वो निराश हो गया, उसको निराशाजनक उत्तर मिल गया। उम्मीद थी कि वो करेगा लेकिन उसने मना कर दिया था। इसके बाद है निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। डंका बजना। डंका बजने का होता है शोहरत होना, मतलब जैसे कि अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और आप यूपी बिहार या किसी भी स्टेट से हैं, तो वहाँ पे मतलब फैमिली वाले जो होते हैं ना या रिश्तेदार होते हैं वो पूरा क्या करते हैं, डंका बजा देते हैं कि हमारे फलाने या फलाने के बेटे की या बेटी की क्या हो गई है, नौकरी लग गई है, सरकारी नौकरी लग गई है। उसकी प्रशंसा हर जगह करने लग जाते हैं, उसकी शोहरत होती है, वो
बहुत उसकी बातें चलने लगती है, वही होता है, उसी संदर्भ में प्रयोग किया जाता है डंका बजाना। ढोल बजाना नए शौहरत होना, स्तुति नहीं निंदा नहीं, करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा। इसके बाद है ये देखिए, भेड़िया धसान मुहावरे का अर्थ क्या होता है। भेड़िया धसान मुहावरे का अर्थ होता है जो भेड़िए होते हैं ना, वो ना एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। मतलब जो जैसे पहला भेड़िया जिधर जाएगा उधर जाएंगे ये लोग भी, फिर इधर ही उसके जैसे जैसे वो जाएगा ऐसे ऐसे ये सारे भी जाएंगे। ये नहीं सोचते कि वो सही रास्ते पे जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है या क्या कर रहा है, कुछ नहीं। जैसे पहला वाला चलेगा वैसे सारे चलते जाएंगे, मतलब उसका अनुकरण करते जाएंगे, कुछ सोचना समझना नहीं है। भेड़िया धसान सही अर्थ होगा अंधा अनुकरण करना, ये नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट होगा। इसके बाद है ऊंट की सुई की नोक से निकलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आप लोगों ने सुई देखी होगी, ऐसी होती है और उसकी नोक ऐसी होती है, छोटी सुई ऐसी होती है सीधी स्ट्रेट, और जो नोक होती है वो ऐसी होती है जिसमें हम धागा डालते हैं। तो ऊंट और देखा होगा आप लोगों ने कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, तो क्या इस सुई के नोक से निकल सकता है, नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया कि ऊंट का सुई की नोक से निकलना, लेकिन ऊंट क्या है सुई के नोक से निकल गया है, तो क्या हो गया, असंभव कार्य हो गया, असंभव कार्य हो गया। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। मामूली जोश नहीं, झगड़ा होना नहीं, अहित सोचना नहीं, करेक्ट ऑप्शन फोर्थ होगा। ये आज आप लोगों की मुहावरे की क्लास थी। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई भी डाउट हो ना आप लोगों को तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का आंसर डेफिनेटली दूंगी। रिगार्डिंग टू स्टडी आप लोग कोई भी क्वेश्चन मुझसे पुट आउट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।